गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए सूर्य देवता की जय। मित्रों, आज मकर संक्रांति का महापर्व है। मकर संक्रांति के साथ ही खर मास की समाप्ति हो जाती है और इस दिन से सूर्य देव अपने तेज के साथ चलना शुरू करते हैं। आज के दिन सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तथा समस्त शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। आज के दिन मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली कथाओं को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली सभी दुर्लभ कथाएं। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में सहस्त्रों शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से कहने लगे, भगवान, हम आपसे धर्मराज की कथा, उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो कृपा करके ये सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्यों के कल्याण की कामना से ये पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाला मनुष्य भी जिनकी उपासना के बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। पूर्व काल की बात है। राजा बाभ्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह बड़ा दयालु, धार्मिक तथा गौ ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक महाविद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बड़ी धर्मवती और सुशील थी। उसका नाम गुणवती था। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु जी के सेवक थे। उन्होंने सभी प्रकार के व्रत किए, किंतु धर्मराज नाम से भगवान की कभी सेवा नहीं की। बड़ी श्रद्धा के साथ वे गणेश जी की, चंद्रमा की, हरितालिका व्रत की, एकादशी आदि सभी व्रतों का पालन करते एवं अतिथि सत्कार भी करते थे। इस प्रकार धर्मपरायण ब्राह्मण दंपति वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। एक दिन गुणवती मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्माचरण के प्रभाव से उसको यमदूत आदरपूर्वक यमलोक को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से ऊपर धर्मराज का बहुत बड़ा लोक है, जो कि पापियों के लिए भयावह है। धर्मराज का लोक चौकोर है और उसमें 4 द्वार हैं। उस पुर के बीचों बीच धर्मराज का सिंहासन है। उस रत्न जड़ित सिंहासन पर भगवान धर्मराज विराजमान रहते हैं। पास में ही चित्रगुप्त जी अपने स्थान पर बैठते हैं और सबके कर्मों का हिसाब करते हैं। यमदूत गुणवती को लेकर वहां पहुंचे। चित्रगुप्त जी ने उसके कर्मों का हिसाब किया। उसके धर्माचरण और पतिव्रत धर्म का लेखा देखकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु कुछ उदासी के साथ उसके कर्मों को धर्मराज को सुनाया। गुणवती के कर्मों को सुनकर धर्मराज जी थोड़े परेशान हो गए। ये देखकर गुणवती ने कहा, प्रभु, मैंने अपनी समझ के अनुसार जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया है, फिर भी आप अपनी उदासी का कारण बताने की कृपा करें। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया है। ये सुनकर गुणवती ने कहा, हे धर्मराज, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब कृपा करके इसका उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके कृपा के पात्र बन सकें। यदि आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक में वापस जा सकूंगी तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार पूरे वर्ष भर मेरी कथा सुने और पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं हो। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करें। धृति, यथा लाभ संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना, यानी मन शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में रखना,
बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार ना आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पूजा पाठ, कथा श्रवण या व्रत रखना और तदनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का व्यवहार करना, क्रोध ना करना, ये धर्म के दक्ष लक्षण हैं। और मेरी कथा को नियम से सुनता या सुनाता रहे, यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार के कार्य करता रहे। वर्ष भर बाद जब मकर संक्रांति आए तो इस व्रत का उद्यापन कर दें। यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कर षोडशोपचार से पूजा एवं हवन करें। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बांस की टोकरी में 5 सेर धान या ज्वार रखकर ब्राह्मणों को दान में दें। स्वर्ग प्राप्ति के लिए स्वर्ण का भी दान करें। इसके अलावा सैया, गद्दा, तकिया, रजाई, कम्बल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 वस्त्र, 5 कपड़े भी दान अवश्य देने चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो मेरे निमित्त श्वेत या लाल और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय दान दें। धर्मराज जी की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दें, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रसार भी लोगों के बीच कर सकूं। धर्मराज जी ने इसकी सहमति दे दी। सहमति देती ही गुणवती के शरीर में जान आ गई। उसके पुत्र आदि बड़े प्रसन्न हुए। उसने सभी बातें अपने पति को बताईं। मकर संक्रांति आते ही दोनों ब्राह्मण दंपति ने धर्मराज के निमित्त व्रत शुरू किया। 1 वर्ष के बाद इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज की कथा को श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन पढ़ते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। धर्मराज की कथा सुनने वाले को यमलोक के मार्ग में भी कोई कष्ट नहीं होता। उन्हें शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। बोलिए श्री धर्मराज जी की जय। आइए अब मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा, माई, गाय दान की हुई है क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गईं। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। आगे गई तो काले कुत्ते उसे खाने के लिए दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूतों ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवों ने चोंच मारना बंद कर दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा, चप्पल दान किया है? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई ने विनती की कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन कर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर भाग खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर आई और अपने बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। ये सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात उद्यापन कर दान किया। 7वें दिन
धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है। ये सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनाने को कहा। बुढ़िया माई से कहानी सुनने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी गांववासियों को देखकर धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए मेरा आधा पुण्य इनको दे दो और स्वर्ग में वास भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। सो हे धर्मराज जी, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले को, कहानी कहने वालों को, कहते सुनते हुंकारा भरने वालों को स्वर्ग देना। बोलिए धर्मराज जी की जय। आइए अब मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली तीसरी कथा को सुनते हैं। ये पवित्र कथा धर्मराज जी की परम भक्त पोपाबाई जी की है। एक गांव में एक पोपाबाई रहती थीं। जब वह 5 साल की थीं, तभी से वह नियम से धर्मराज जी की व्रत की कथा सुनती थीं और व्रत करती भी थीं। एक दिन उसने अपने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। अब मैं अपना समय भगवान की पूजा अर्चना में ही बिताना चाहती हूँ। इसलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव में सबको कह दो कि वह अपनी गाय व बछड़ों को मेरे यहाँ ही घास फूस चरने को भेज दें और जिसकी भी इच्छा हो, श्रद्धा हो, मुझे खाना भिजवा दो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज ना आने पर वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपाबाई उठीं और कहने लगीं कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाजा बजा रहे हो, क्यों आवाज लगा रहे हो। राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपाबाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को वहीं वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। कुछ समय बाद पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के यहाँ पहुंचीं और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सिठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराजी जी से द्वार खोलने का आग्रह करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं कि इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में रहो। 8 खोपड़े से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपाबाई, लेखा लेगी राई राई का। सारे बोलो पोपाबाई की जय। आइए अब मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली धरती माता की कहानी को सुनते हैं। ये कहानी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। धरती माता एक ब्राह्मणी थीं। वह बहुत धार्मिक महिला थीं। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वह सबकी मदद किया करती थीं। मनी मन भगवान का स्मरण किया करती थीं। भगवान की सेवा, पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उनका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गईं। वहां जाकर बोलीं, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए। वो बोली, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए वैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा कि वहां बड़ा सा मंदिर है।
सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। तब चित्रगुप्त जी ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए हैं, परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। वैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं? तब चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती हैं। स्वर्गलोक में धर्म को ही स्थान प्रथम है, यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए उसे पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती हैं। वह प्राणी को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। धरती माता की जय हो, धरती माता की सदा ही जय हो। जय बोलो धरती माता की जय हो। अब मैं आपको जो कथा सुना रहा हूँ, उस कथा को मकर संक्रांति के दिन सुनने से शनि दोष दूर होता है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा से इस कथा को सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था कि सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव जी से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया था, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों यानी कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव जी के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें ये भी कहा था कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही ये भी कहा था कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन्य धान की कोई कमी नहीं रहती है। बोलिए श्री सूर्यदेव महाराज की जय। बोलिए श्री शनिदेव की जय।
बोलिए माता छाया की जय। आइए अब मकर संक्रांति की पौराणिक व्रत कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा सागर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 60,000 पुत्र युद्ध के लिए पहुंचे तो कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान राजा सगर के पोते ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का रास्ता पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि इनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा। राजकुमार अंशुमान ने तय किया कि उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं रहेगा जब तक गंगा माँ धरती पर नहीं आ जाती। गंगा जी को धरती पर लाने के लिए राजकुमार अंशुमान ने कठिन तप किया और उसी में अपनी जान दे दी। भागीरथ राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पौत्र थे। इसके बाद राजा भागीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा जी को प्रसन्न किया और उन्हें धरती पर लाने के लिए मना लिया। इसके बाद भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे महादेव गंगा जी को अपनी जटा में रखकर वहां से धीरे धीरे गंगा के जल को धरती पर प्रवाहित कर सकें। भगवान शिव ने भागीरथ के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर दिया। इसके बाद गंगा जी महादेव की जटा में समाहित होकर धरती के लिए प्रवाहित हुईं। भागीरथ ने गंगा जी को रास्ता दिखाते हुए कपिल मुनि के आश्रम गए, जहां पर उनके पूर्वजों की राख उद्धार के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। कहते हैं कि गंगा जी के पावन जल से भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। उसके बाद गंगा जी सागर में मिल गईं। कहा जाता है कि जिस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुंची उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। कहते हैं कि इस कारण ही इस दिन श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए गंगा माता की जय। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। जय श्री कृष्णा राधे राधे। मित्रों, आज से माघ का पवित्र महीना शुरू हो गया है। माघ मास की ऐसी महिमा है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगा जल के समान ही होता है। फिर भी प्रयाग, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, काशी, नासिक, उज्जैन और अन्य पवित्र तीर्थों और नदियों में स्नान का बड़ा महत्व है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को माघ का महीना कार्तिक के समान ही प्रिय है। माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं और उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने से वह मोक्ष देने वाला होता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। मत्स्य पुराण में वर्णन आया है कि माघ के महीने में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान करने से 10 तीर्थों के साथ सहस्त्र कोटि तप का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे पुण्य क्षेत्र में जो स्नान दान आदि के फल हैं वे अन्य कहीं नहीं प्राप्त हो सकते हैं। इसी कारण ये विश्व में अन्य तीर्थों से सबसे विशिष्ट तीर्थ माना गया है। मत्स्य पुराण का कथन है, माघ मास में जो व्यक्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ के महीने में ही अमावस्या आती है तो वो मौनी अमावस्या कहलाती है और माघ की पूर्णिमा भी सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। माघ के महीने में जितना फल स्नान आदि से मिलता है उतना ही फल माघ मास महात्म्य की कथाओं को सुनने से मिलता है। आज से आप गुरुवाणी चैनल पर प्रतिदिन माघ मास महात्म्य के अध्यायों को सुनेंगे। माघ मास महात्म्य के पूरे 28 अध्याय हैं, तो इन अध्यायों को प्रतिदिन आप इस चैनल पर अवश्य सुनिएगा। माघ के महीने में रोजाना भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें। साथ ही रोजाना मधुराष्टक का पाठ करने से दोष समाप्त होते हैं। हो सके तो आप गीता का पाठ भी करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। माघ के महीने में
गुड़, तिल, वस्त्र, घी, गेहूं, जल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन चीज़ों का दान सोना दान करने के समान होता है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए माघ मास महात्म्य के प्रथम अध्याय की कथा को सुनते हैं। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थीं, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थीं, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे पीछे वन में प्रवेश किया, किंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थीं। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थीं। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुख को हरने वाले दानी पुरुष के समान ये सरोवर अपने जल में सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय जब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुआ था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पूर्ण शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको महात्म्य बताइए। इस प्रकार से पहला अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आगे की कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल पर प्रतिदिन माघ मास महात्म्य की कथाओं को अवश्य सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।